कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात सिटी 21 ने गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हासिल किए हैं। आमिर नवाज वड़ाइच मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। रहमान कोराई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा, नताइज के आने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, देखें, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो दिन भर आज पोलिंग जारी रही थी, जिस 5 बजे के बाद गिनती का अमल का आगाज़ हुआ था और अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आमिर नवाज वड़ाइच मुसलसल दूसरी बार कराची बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के मुनीर मलिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैं। सदारती नशिस्त पर जो है वो 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला था। आमिर नवाज वड़ाइच, मुनीर मलिक, सैयद जुहैब खालिद और अब्दुल हामिद यूसुफी, जहां पर गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है वो आमिर नवाज वड़ाइच ने मैदान मार लिया है। क्योंकि कराची बार की जो दूसरी सबसे अहम सीट जो अहमियत की हामिल होती है वो है जनरल सेक्रेटरी की, और उस पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रहमान कोराई बाजी ले गए हैं। वो मसनद जनरल सेक्रेटरी पर अब बराजमान हो चुके हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि दूसरे नंबर पर ताबिश महमूद और तीसरे पर सैयद इसरार शाह रहे हैं। इसी तरह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वहां पर इमरान अजीज कामयाब हो गए हैं, जबकि दीगर नताइज आने का सिलसिला जारी है। अभी नायब सदर की नशिस्तों का भी ऐलान होना है, उसके भी रिजल्ट आते रहेंगे, मुकम्मल रिजल्ट आते रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जराए हमारे कि आमिर नवाज वड़ाइच ने 250 से ज़्यादा लीड से जो है वो कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। अभी खजानची और लाइब्रेरियन की नशिस्त पे, जबकि जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी की जो 11 नशिस्तें हैं उसके लिए 49 उम्मीदवार मैदान में थे, उसका भी जो है वो रिजल्ट का जो है वो जल्द आना शुरू हो जाएगा। गिनती का अमल जो है वो जारी है। जी, गिनती का अमल जारी है। रहमान कोराई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। आमिर नवाज वड़ाइच मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। जवाद आसिफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। जवाद, ये बताइएगा, दिन भर कैसा माहौल रहा? सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए थे? देखिए, दिन भर जो है वो सिक्योरिटी के एक अच्छे इंतजामात किए गए थे और इस दौरान हमने देखा कि कोई बदमज़गी जो है वो यहाँ पर पैदा नहीं हुई। पुरअमन तरीक़े से यहाँ पर जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी रहा था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमने देखा कि सिटी कोर्ट के अहाते में ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है, जबकि आतिशबाजी भी की जा रही है। अहाते अदालत में जो है वो फायरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जो है वो वकला हैं वो पुरजोश हैं। आपको मेरे अक़ब में ढोल की आवाज़ें भी आ रही होंगी। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर एक हुजूम का सा समा है, जो कि अपने उम्मीदवारों की जो है वो जीत का जो है वो जश्न मना रहे हैं। जो उम्मीदवार उनके जीत चुके हैं, यहाँ पर जो है वो ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है, आतिशबाजी भी की जा रही है और वकला बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जी जवाद, ये भी बताइएगा कि हमारे नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि कितनी नशिस्तों पर इंतखाब हुए, इनमें मुंतखब होने का क्या लाहे अमल होता है और किस तरीके से आगे जो है वो फॉर्मेशन होती है, कमेटी बनती है, क्या होता है जिसके जरिए तमाम तर मामलात बार के चलते हैं? देखिए, कराची बार एसोसिएशन में ऑफिस बैरियर की 6 नशिस्तें हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, खजानची, लाइब्रेरियन, जॉइंट सेक्रेटरी पे जो है वो 6 लोग जो है वो मुंतखब होते हैं। फिर जो है वो 11 कमेटियाँ होती हैं जिन्हें मेंबर मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है, जिसमें मीडिया कमेटी शामिल है, क्रिमिनल कमेटी है, सिविल कोर्ट्स कमेटी है, पार्किंग कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है, ह्यूमन राइट्स कमेटी है। इसी तरीके की जो 11 जो है वो कमेटियाँ हैं, जहाँ पर जो जीतने वाले होते हैं फिर उनमें जो है वो ये तकसीम की जाती है। जबकि ऑफिस बैरियर की जो 6 नशिस्तें हमने आपको बताई, सदर से लेकर लाइब्रेरियन तक, तो यूँ यहाँ पर जो है वो 17 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होते हैं और जो 11 मेंबर मैनेजिंग कमेटी उनके लिए 49 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनका फैसला भी जो है वो जल्द आएगा। लाए अमल यही होता है, जो ज़्यादा बाइख्तियार, जो सबसे ज़्यादा 2 अहम नशिस्तें हैं वो सदर और जनरल सेक्रेटरी की जो है वो यहाँ पर समझी जा रही है, क्योंकि उन दोनों के पास ही जो है वो ज़्यादातर बार के मामलात के, वकला के मामलात के जो है वो इख्तियारात मौजूद होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में 84 इंच की पानी की सप्लाई लाइन बीआरटी रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटने का मामला। पाइपलाइन की हंगामी मरम्मत के बावजूद मजीद रसाव का सामना। पाइपलाइन की हंगामी मरम्मत पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए ज़ाया हो गए। शहर में 84 इंच की पानी की सप्लाई लाइन बीआरटी रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटने का मामला। पाइपलाइन की
ہنگامی مرمت کے باوجود مزید رساؤ کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تقریباً ایک ہفتے تک کراچی کے مختلف علاقوں کا پانی بند رہا اور لوگوں نے بہت زیادہ صبر کیا، لیکن اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پائپ لائن کی ہنگامی مرمت پر 3,50,00,000 روپے صرف کیے گئے جو ضائع ہو گئے ہیں۔ شہر میں 84 انچ کی پانی کی سپلائی لائن BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران ٹوٹنے کا معاملہ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے BRT کانٹریکٹرز کی غفلت پر سخت موقف اپنایا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ٹرانس کراچی کے CEO کو خط لکھ کر 3,50,00,000 روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ کراچی یونیورسٹی اور نرسنگ ایریا کے قریب پائپ لائن کی ہنگامی مرمت کے باوجود مزید رساؤ کا سامنا ہے۔ کراچی واٹر بورڈ نے BRT تعمیراتی ٹیم کو آئندہ احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ پائپ لائن کے نقصان کے باعث اضافی اخراجات اور پانی کی قلت سے شہر بھر میں شدید مشکلات۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا اس پر۔ بالکل، شہر میں 84 انچ کی پانی کی سپلائی لائن BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران جو ہے ٹوٹنے کا معاملہ جو ہے پیش آیا تھا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے BRT کانٹریکٹرز کی غفلت پر جو ہے سخت موقف اپنا لیا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ٹرانس کراچی کے CEO کو جو ہے خط لکھ کر 3,50,00,000 روپے ہرجانے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی اور نرسنگ ایریا کے قریب پانی کی لائن کی ہنگامی مرمت کے باوجود بھی جو ہے اس وقت رساؤ جاری ہے، جس کے باعث شہر کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہے۔ مختلف ایریا جو ہے اب بھی جو ہے وہ شدید متاثر ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے BRT تعمیراتی ٹیم کو آئندہ احتیاط برتنے کی جو ہے ہدایات اس خط میں جو ہے وہ دی ہے۔ پائپ لائن کے نقصان کے باعث اضافی اخراجات اور پانی کی قلت سے شہر بھر میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ہے کانٹریکٹر کی غفلت اور ناقص کوارڈینیشن حادثے کی اہم وجوہات جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں۔ پائپ لائن نقصان کے اخراجات میں پانی کی ترسیل، بحالی اور مرمت پر 3.5 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے تھے، جس پر جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ٹرانس کراچی کو جو ہے وہ خط لکھا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے یہ رقم جو ہے وہ ادا کی جائے۔ جی شعیب، یہ بتائیے گا اب اس سارے معاملے کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ایک مرتبہ پھر کراچی والوں کو پانی کی بندش کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کروڑوں روپے صرف کیے جائیں گے؟ جی بالکل، جس طرح یہ پانی کی لائن جو ہے وہ 2 جگہ سے متاثر ہوئی تھی کی گئی تھی، شہر کے مختلف علاقوں کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ معطل تھی، کیونکہ پانی کی لائن کی مرمت کے لیے جو ہے بھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی جو ہے وہ بند کیا گیا تھا۔ تاہم پانی کے رساؤ کو روکنے کے لیے جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کیا جائے گا، جس سے کراچی کے علاقے جمشید روڈ، گلشن اقبال، چنیسر ٹاؤن، PIB کالونی و دیگر علاقے جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ تو ایک بار پھر سے جو ہے شہر بھر میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ معطل کی جائے گی، اور پانی کی سپلائی معطل کرنے کے بعد جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے جو لائن جہاں سے متاثر ہے، پانی کا رساؤ ہو رہا ہے، اس کی مرمت کا کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ حکومت کا تعلیم کے فروغ کے لیے احسن اقدام۔ STR پالیسی کے تحت بند سکول کھولنے کا فیصلہ۔ STR کمیٹی کے ہر ڈویژن کے الگ الگ اجلاس طلب۔ 16 دسمبر سے شروع ہونے والے اجلاسوں کا شیڈیول جاری۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ حکومت میں بند سکولوں کو کھولنے کے لیے کمر کس لی۔ طلبہ اور اساتذہ کا تناسب سے اسکول کھولنے کی تیاری شروع۔ صوبے کے تمام اسکولوں میں ریفارمز لانے کے لیے شاگردوں اساتذہ کے ریشو کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع کے الگ الگ اجلاس طلب۔ شیڈیول جاری۔ شیڈیول کے مطابق حیدرآباد ڈویژن کے 2 الگ الگ اجلاس 16 دسمبر کو ہوں گے۔ میرپور خاص شہید بے نظیر آباد ڈویژن کا اجلاس 16 دسمبر کو شام 3 بجے طلب۔
कराची डिवीजन का इजलास मंगल को सुबह 10 बजे होगा। सक्कर डिवीजन का इजलास 17 दिसंबर मंगल को 12 बजे तलब। लाड़काना डिवीजन का इजलास मंगल को शाम 3 बजे होगा। तमाम इजलास कराची में होंगे। स्टूडेंट टीचर्स रेशो कमेटी असातिज़ा और तलबा की तादाद का तयन करेगी। 30 स्टूडेंट पर एक उस्ताद तैनात होगा। 100 तालिब इल्मों के लिए 3 असातिज़ा तैनात होंगे। जहाँ असातिज़ा कम हैं वहाँ रेशो के लिहाज से तैनाती होगी। जहाँ असातिज़ा गुंजाइश से ज़्यादा हैं वहाँ से तबादला कर दिया जाएगा। इजाफी असातिज़ा बंद स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। भर्तियों के बाद तैनातियों पर मुंतज़िर टेस्ट पास असातिज़ा को फरवरी 2025 से तैनात करके तमाम बंद स्कूल खोल दिए जाएंगे। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध के 18 ग्रेड के हेडमास्टर्स को 19 ग्रेड तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना के डिविजनल डायरेक्टर्स से सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली गईं। डीईओस को एक हफ्ते के अंदर सीनियरिटी का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। इन तरक्कियों में ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल होंगे। महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक सीनियरिटी फहरिस्तों की जांच पड़ताल के बाद सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा, जिसमें फहरिस्त का जायजा लेकर तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे में शिरकत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कराची से हज़ारों की तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भरपूर शिरकत करेंगे। तमाम अजला पीएस सिटी एरिया के सतह पर ओहदेदारान कारकुनान के हमरा तकरीबात में शिरकत के लिए रवाना होंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद वक़ार मेहदी, नजमी आलम और दीगर शरीक थे। बिजली की आग मचोली और गैस की बंदिश से कराची के मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो चुके हैं। सोल्जर बाजार, PCHS, शेषशाह, मवाजकोट और करंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि ज़खायर से हासिल होने वाली गैस में सालाना की बुनियाद पर कमी वाक़ हो रही है। सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। ताहम सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पे को बेहतर बनाया जाता है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा ये है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कारोबारी हवाले से अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज कामयाबियों के सफर पर गामजन है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4.83% इजाफा, 100 इंडेक्स 1,14,301 की सतह पर बंद। स्टॉक माहिरीन ने सूरत हाल आइंदा दिनों में मजीद अच्छी होने की नवीद सुना दी। अयाज राना की रिपोर्ट। मार्केट में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,15,172 रही और कम तरीन सतह 1,07,625 रिकॉर्ड की गई। स्टॉक माहिर शहरयार भट्ट का कहना है एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 5,247 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज उतार चढ़ाव का शिकार रही। स्टेट बैंक के 16 दिसंबर को होने वाले इजलास में शरह सूद में 2 से 2.5% कमी से मार्केट में मजीद तेजी होगी। फ्राइडे को हमने SBI के नंबर देखे, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा थे। अब उम्मीद पैदा हुई है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेंगे मंडे को, उसमें 200 बेसिस पॉइंट से भी ज़ायद कमी की हो सकती है, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कंटिन्यू सर्ज आ रहा है। मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। फ्राइडे को यूजली हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे मार्केट में, अप और डाउन साइड दोनों तरफ मार्केट मूव करती रही। एक हफ्ते में मार्केट में 302 अरब रुपए मालियत के 6.81 अरब शेयर्स की लेन देन रिकॉर्ड हुई, जिसके बायस मार्केट कैपिटलाइजेशन हफ्ता भर में 732 अरब रुपए से बढ़कर 14,587 अरब रुपए पर पहुंच गई। कैमरामैन जावेद के साथ अयाज राना, कराची। नई गाड़ियां शहरियों की क़ुव्वत से खरीद से बाहर हो गईं। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं कि जब तक मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार नहीं होती, कीमत कम नहीं होगी। 2018 और 19 में 3 लाख गाड़ियां फरोख्त हुईं। आज 1 लाख पर खुशियां मनाई जा रही हैं।
पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनेगी जब तक लोगों की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं आएगी। आप और लोकलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक ये तमाम सूरत हाल से कभी कोई जो है वो 15 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करेगा, कोई 15 दिन के लिए और कोई बंद करेगा, ये मसले का हल नहीं है। आप इस वक्त 80% आपकी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट हो रही है और हम कई अरसे से आपको ये कहते हुए आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए लोकल असेंबलरों के साथ बैठे, जो पुराने 3 हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इसके अलावा जितने चाइनीज़ या कोरियन जो भी आए वो सब असेंबल्ड कर रहे हैं गाड़ियाँ। हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, लोकलाइजेशन में है। शहर कायद के नौजवान भी दिल की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने रात को देर तक होटल्स में बैठना, सिगरेट नोशी अहम वजूहात करार दी हैं। नौजवानों को साफ खुराक इस्तेमाल करने और वर्जिश को मामूल बनाने का मशवरा दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है कि नौजवान नस्ल इमराज़ कल्ब का शिकार हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजूहात रात को होटलों पर देर तक बैठना, गैर मियारी खानों का इस्तेमाल करना और वर्जिश ना करना समेत दीगर वजूहात शामिल हैं। दीगर वजूहात में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो इमराज़ कल्ब का सबब बन रही हैं, तो इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डॉक्टरों से। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। रातों में बैठना, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, स्मोकिंग और डिफरेंट किस्म की एडिक्शंस इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हम इस रेशो को, इस परसेंटेज को कम कर सकते हैं। हमारा किरदार माशरती किरदार है, माशरे को शऊर आना चाहिए कि पूरी रात होटलों में बैठ के चाय पीना, तंबाकू नोशी करना और जो है पान गुटखा, ये हमारे माशरे कल्चर बनता जा रहा है। इसके साथ साथ कोई चलना फिरना, वॉक करना, ये नौजवानों की एक्टिविटीज़ ख़त्म होती चली जा रही। यही वजह है कि अगस्त में 23 साल का लड़का यहाँ एडमिट किया गया जिसे दिल का अटैक था। जैसा कि आपने माहिरीन इमराज़ कल्ब की बात सुनी, उनका कहना था कि नौजवान बड़ी तादाद में दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, उनको लाइफ स्टाइल तब्दील करना होगा। इस हवाले से नौजवान कहते हैं सारा दिन मसरूफ़ होते हैं, रात में ही दोस्तों से मुलाकात हो पाती है। कोशिश करेंगे होटलों पर कम बैठें और घरेलू खुराक इस्तेमाल करें। रात को बैठने से, ये बाहर की चीज़ें खाने से, आजकल जैसे तकरीबन चीज़ों में मिलावट, ये बाहर का ख़ास तौर पर मुर्गन की जाए तेल वगैरह आजकल सही नहीं आ रहा बाहर का, और काफ़ी चीज़ें बाहर की ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। ऑयली चीज़ें नहीं खाना, ये सब मना करते हैं डॉक्टर। ऐसी बात नहीं है नहीं करते, वो करते हैं। और चाय हम पीते हैं, और होटल पे पराठे वगैरह भाई खाते हैं हम लोग। घी अच्छा नहीं होता है, वो हार्ट के हाँ, हार्ट के लिए मसला होता है, वो फैटी लीवर के लिए भी मसला होता है, और उसमें ऑयली चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ता है, उसमें हार्ट का इशू भी हो जाता है। माहिरीन इमराज़ कल्ब कहते हैं दिल की बीमारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ सरकारी व निजी अस्पतालों में रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी की जा रही है। रवां साल हजारों नौजवान दिल की तकलीफ के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। शहरियों में बीमारी के हवाले से शऊर बेदार करने की अशद जरूरत है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए रात को ज़्यादातर देर तक होटल पे बैठना और सिगरेट नोशी करना समेत दीगर एशिया का इस्तेमाल करने से दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। आजकल की नौजवान नस्ल भी दिल के अमराज में मुब्तला हो रही है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। नौजवानों को चाहिए कि वर्जिश को मामूल बनाएं और ज़्यादा देर तक होटलों पर ना बैठें और वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें, ताकि दिल की बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन अली के साथ इब्राहिम रिंद, 24 न्यूज़, कराची।